ये वाले तो सारे हो गए ना आप लोगों के, रो कॉलम स्ट्रक्चर और वो सब। हेलो। हाँ सर, हम भी भेजे थे। हाँ कल मैंने देखा है, ये बनाया था हमने। ठीक है। और वो जो पूरा पेजेस डिजाइन करने थे रो कॉलम स्ट्रक्चर से, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सर्विसेज। वो सर आधा ही हुआ है और प्रॉपर नहीं हुआ है सर, इसलिए नहीं भेजे हैं। थोड़ा सा बाकी है उसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग बूटस्ट्रैप स्टार्ट करते हैं। बूटस्ट्रैप के लिए क्या है, बूटस्ट्रैप क्या है कि सी एस एस फ्रेमवर्क है। एच टी एम एल सी एस एस के लिए फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होता है, जिसमें अपने को क्या है कि रेडीमेड कोड मिलता है, उसको अपन कस्टमाइज करके या वो कोड को यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट अपन बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये ट्विटर का बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे लिखना है बूटस्ट्रैप। ठीक है, ये जो फर्स्ट लिंक आएगा वो बूटस्ट्रैप का ही लिंक है, इस पे जाना है। अभी जो बूटस्ट्रैप का वर्जन चल रहा है वो है 5.3.8। ठीक है, इसको अपने को डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, डाउनलोड में आया, यहाँ पे सी एस एस और जे एस और एच टी एम एल का कॉम्बिनेशन आएगा, ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, आपको फोल्डर पे जाना है, राइट क्लिक करके विनजिप से एक्सट्रैक्ट फाइल्स करोगे। कहाँ करना है, डेस्कटॉप पे हमारा जो बैच का चल रहा है इवनिंग 8 to 10 में, ओके कर दिया। तभी आप देखोगे यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप का एक फ़ोल्डर आ गया, उसके अंदर जे एस है, सी एस एस की फाइल्स है और जे एस की फाइल्स है। अभी जे एस से अपने को कुछ काम नहीं है, पहले हम लोग सी एस एस का सीखेंगे। तो हम लोग इस फोल्डर को बूटस्ट्रैप जो फोल्डर है ना, उसको हम लोग रीनेम कर देते हैं, वर्जन वाला पार्ट हटा देते हैं उसमें से, ताकि जब पाथ लिखेंगे ना तो पूरा ये कॉपी नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी लिखना पड़ेगा 5.38। शो मोर ऑप्शन, रीनेम, यहाँ तक लेना है। ठीक है, ये अंदर फोल्डर है। अब इसको लिंक कैसे करना है, हम लोग क्या करेंगे, हमारा नया फाइल बनाएंगे। एच टी एम एल हम लोग स्टार्ट करते थे, एच टी एम एल क्लोज करते हैं, हेड पार्ट, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज। ठीक है, हेड में अपन क्या करते थे, टाइटल देते हैं, बूटस्ट्रैप एग्जाम्पल, और टाइटल को क्लोज किया। अब मुझे सी एस एस, एक्सटर्नल सी एस एस हम लोग कैसे लिंक करते थे वैसे ही बूटस्ट्रैप लिंक होगा। लिंक आर ई एल, आर ई एल का मतलब रिलेशन, वो क्या है, स्टाइल शीट है। ठीक है, और उसका एच रेफ इक्वल्स टू, एच रेफ में क्या आएगा आपका, बूटस्ट्रैप फोल्डर
जो हमने अभी बनाया ये, उसके अंदर CSS फोल्डर बूटस्ट्रैप स्लैश CSS, और उसके अंदर जो CSS की फाइल बनती है वो है इसमें bootstrap डॉट CSS। वो आपको इस फोल्डर के अंदर मिल जाएगी। ये फर्स्ट ही फाइल है bootstrap डॉट CSS। ये अपने को लिंक करनी है। ठीक है, अब ये लिंक हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल को सेव कर देते हैं। कहाँ कर दूँ, इवनिंग 8 to 10 bootstrap example डॉट HTML से मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप में क्या क्या चीज़ें अपने को मिलेगी, वो वापस अपने को जाना है बूटस्ट्रैप पे, और सबसे पहले जाना है डॉक्स पे, इसके डॉक्स पढ़ने हैं। ठीक है, डॉक्स में आए आप, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब इसमें क्या क्या ऑलरेडी बना हुआ है, लाइक अलर्ट्स चाहिए, बैगेज चाहिए, बटन सर में अलग अलग कलर्स चाहिए। तो आपको क्या करना है, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में डॉक्स पे आना है, डॉक्स से कहाँ जाना है, कंपोनेंट में। ठीक है, अब कंपोनेंट में सबसे पहला पार्ट है ये अकोडेशन। ये अभी हमारे काम का नहीं है क्योंकि इसमें JS चाहिए, तो इसको छोड़ दो। नॉर्मल हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले अलर्ट से। तो अपने को पेज पे इस टाइप के अलर्ट्स चाहिए अलग अलग कलर में, जैसे ये बनाए हुए हैं ना वैसे। तो मैं कैसे बना सकता हूँ, इनके क्लासेस इसने डिफाइन कर रखे हैं कि आपको इस टाइप से दो क्लास लिखने हैं, अलर्ट और अलर्ट प्राइमरी। ये जो क्लास है वो कहाँ बने हुए रहेंगे, आपके bootstrap डॉट CSS में। आपको वो नहीं देखना है, आपको सिंपल जैसे कोई पी टैग लगाया आपने, इसमें आपको bootstrap का क्लास कॉल करना है। तो क्लास, अब क्या क्लास है, अलर्ट और अलर्ट सक्सेस। ये ग्रीन कलर के लिए है, ग्रीन कलर वाला जो अलर्ट है ना उसके लिए। लाइक मैंने लिखा वेलकम टू bootstrap। ठीक है, ये एक पैराग्राफ टैग में लिखा मैंने इसको सेव किया। ये फाइल को मैं रन करूँगा यहाँ से, इवनिंग 8 to 10 बूटस्ट्रैप एग्जाम्पल, ये वाली। तो देखो अपने आप ही मैंने खाली वो लिंक कर दिया, और ये जो बूटस्ट्रैप का क्लास था सक्सेस, ये वाला थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर सक्सेस के लिए क्या क्लास है, अलर्ट सक्सेस आपको लिखना है क्लास। अब वो ड्यू में लिखो, पी में लिखो, H1 में लिखो, H6 में लिखो, आपकी मर्जी। उसके अकॉर्डिंग CSS उस टेक्स्ट के साथ इस टाइप से अप्लाई हो जाएगी ये। ठीक है, अब जैसे मेरे को कोई ड्यू लेना है यहाँ पे। ठीक है, मैंने ऐसे ड्यू लिया, ड्यू टैग, उसमें भी क्लास इक्वल्स टू अलर्ट, अलर्ट डेंजर लिया। ठीक है, यहाँ पे बंद किया, और इस ड्यू को अपन ने यहाँ क्लोज किया। अब इसके अंदर मैंने कुछ लिखा, हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो डेंजर का जो क्लास होगा ना वो इसमें अप्लाई हो जाएगा। अब डेंजर में क्या कलर आता है, ये वाला। ठीक है, तो डेंजर का क्लास क्या है, ये। अगर आपको वो सब भी नहीं लिखना है, आप यहाँ से कॉपी करके भी इधर पूरा के पूरा ले सकते हो ऐसे। ठीक है, मैं इंडेंटेशन ठीक कर देता हूँ। अब आप देखोगे तो सारे ड्यू वो जो वहाँ पे बने हुए थे ना, वो सारे कॉपी होके अपने इधर आ गए। तो हर एक कलर के लिए अलग अलग क्लास बना रखे हैं। क्या है, अलर्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क। बाकी तो अलर्ट अलर्ट तो सेम है। ठीक है, तो आप खुद से भी कॉल कर सकते हो अपने पे बना के,
और वहाँ से कॉपी करके भी यहाँ रख सकते हो। फिर उसके अंदर का टेक्स्ट वगैरह आपको चेंज करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। टेक्स्ट वी एड हियर, इस टाइप से। तो ये लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, वो हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अपने को बूटस्ट्रैप लिंक करके बूटस्ट्रैप के क्लास खाली यहाँ से देख देख के अपने को कॉल करने हैं। ठीक है, अब जैसे ये अलर्ट हुआ, ये नॉर्मल अलर्ट के क्लासेस हुए, इनको मैं पैराग्राफ पे कॉल कर रहा हूँ, H1 पे कर रहा हूँ, फिर एच अभी मैंने पैराग्राफ पे ही किया है ज़्यादातर। अगर जैसे मैंने कोई H2 लिया, उसमें लिखा इन्फोसिस और H2। ठीक है, अभी मैं कोई क्लास कॉल नहीं करूँगा तो ये नॉर्मली ऐसा आएगा। ठीक है, और अगर मैं इस पे कोई क्लास कॉल कर दूँ, जैसे अलर्ट डार्क वाला कॉल करना है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ, क्लास इक्वल्स टू अलर्ट अलर्ट डार्क। तो अलर्ट डार्क में जो ग्रे कलर आ रहा है ना, वैसा इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। साइज अलग आ गया टेक्स्ट का। क्या, वो तो आप H2 में लिखवा है ना, इसलिए जिस टैग में लिखोगे उसका फॉन्ट साइज तो आएगा ही ना। ठीक। P में लिखोगे तो P के हिसाब से आएगा, H2 में H1 में लिखोगे तो और बड़ा आएगा। ठीक। ठीक है, अब उसके बाद जैसे अलर्ट के साथ, जैसे ये कोई एक डिव बना रखा है, डिव के अंदर ऐसे लिंक ले रखे हैं। ठीक है, तो लिंक का कलर भी अपने आप ही उसके टेक्स्ट के कलर के साथ सेट हो, वैसा लिखा हुआ है। जैसे ये येलो है तो ये ब्राउन है। ठीक है, तो वो कैसे सेट होगा, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस टाइप से अलर्ट प्राइमरी लिया, उसके अंदर सिंपल एक ये टेक्स्ट लिया हुआ है, उसके बाद अलर्ट लिंक क्लास कॉल कर दिया सब में। तो वो अलर्ट लिंक क्या करेगा, उसके पेरेंट के हिसाब से अपना कलर उसमें सेट किया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। लाइक इनमें से कोई भी एक उठा लेते हैं, या तो जैसे ये उठाया मैंने सेकेंडरी वाला। अब ये मेरे को कहाँ चाहिए, इधर चाहिए। मैंने ये कॉपी किया, पेज पे देखोगे आप तो ये इस पे सेकेंडरी अलर्ट वाला आ गया। अगर इसका ही क्लास आपको चेंज करना है, अलर्ट सक्सेस करना है, वार्निंग करना है, डेंजर करना है, कुछ भी कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली इसका लिंक का कलर भी उस हिसाब से चेंज होके आ जाएगा, क्योंकि ये अलर्ट लिंक क्लास अंदर कॉल कराया हुआ है ये यहाँ पे। ठीक है, और अगर मेरे को पूरा ही ये चाहिए कि ये सारे ही देखने हैं कैसे आ रहे हैं कलर में, तो आप कॉपी करो, और मतलब कुल मिला के आपको जो ये क्लासेस है ना, वो याद रखने पड़ेंगे कि भाई ये कलर के लिए ये क्लास था। दो चार बार प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही अपने आप ही याद हो जाएंगे। और याद नहीं रहते हैं तो इसका डॉक्यूमेंट है ही, उस पे आके कंपोनेंट्स पे आके ये अलर्ट की क्लास आपको देख लेना है, उसमें से जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा कॉल कर लेना है। ठीक है, ये इस पे अप्लाई हो जाएगा, सारे ही आ जाएंगे। अब उसके बाद आता है आपका इसमें ऐसा कुछ कंटेंट लिखना है, मतलब एक हेडिंग आए, उसके अंदर ये कंटेंट आए, फिर ये HR से एक लाइन आए, और फिर उसके बाद नीचे कुछ कंटेंट आए। ठीक है, ऐसा बनाना है आपको, तो उसका कोड ये दिया हुआ है। आपने जैसे कॉपी किया, और क्या करोगे, मेरे को जैसे पेज के टॉप पे रखना है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है,
सेव किया, पेज पे जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं, ये मेरे पेज पे पूरा इस टाइप का टेक्स्ट आ गया। अब आपको इसको एडिट करना है, लाइक वेल डन की जगह लिखना है डायरेक्शन इन्फो सिस्टम्स और डेवलपमेंट सेंटर है, ठीक है। और बाकी ये एच आर टेक्स से लाइन आ रही है, तो अभी ये हमारा जो टेक्स्ट और ये है डिज़ाइन, वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। इसके भी कलर आपको चेंज करने हैं, तो ये सक्सेस की जगह क्या करोगे, डेंजर, डेंजर में जो रेड कलर होता है वो आ जाएगा, इसका पिंक कलर। वार्निंग करोगे तो येलो आ जाएगा, वार्निंग, अलर्ट वार्निंग, तो वार्निंग के हिसाब से कलर आ जाएगा उसका, ठीक है। डार्क करोगे तो अलर्ट डार्क के हिसाब से जो भी कलर है वो आ जाएगा, इस टाइप से। ऐसे आपको और अलग अलग बनाने हैं सेम इसी टाइप से लिख के, तो आप इसको कॉपी करो और जितने बनाने हैं उतने डालते जाओ। हम्म, ठीक है। फिर ये आइकन्स है, एसवीजी आइकन्स, ऐसा ये आइकन लिखना है, फिर उसके साथ ये टेक्स्ट लिखना है। तो एसवीजी आइकन का साइज बाय डिफ़ॉल्ट तो बड़ा आएगा, इस इनमें इन्होंने एडजस्ट किया हुआ है। जैसे मैंने ये कॉपी किया, कॉपी, अब ये मेरे को आइकन लगाना है, लाइक मैंने यहीं पे ही इसको पेस्ट किया, ठीक है। ये एसवीजी जो है, ये आइकन्स की एक लाइब्रेरी आती है, वहाँ से उठा के लाया है ये। आप गूगल पे सर्च करोगे ना एसवीजी आइकन्स, ये इस पे बहुत सारे आइकन आते हैं, ठीक है। इस टाइप के कोई भी आइकन आप पेज पे लगा सकते हो। वो आगे हम लोग करेंगे, आइकन का एक स्पेशल सेशन आएगा, उसमें फॉन्ट ओसम के भी आएंगे और एसवीजी आइकन्स भी आएंगे। अभी के लिए जैसे ये नॉर्मल इसने जो बूटस्ट्रैप ने जो दे रखे हैं डिफ़ॉल्ट 4-5, उनमें से कोई भी लगाना है तो आपको ये कॉपी करना है। और मैंने यहाँ पे रखा, तो अभी क्या होगा, ये आएगा हमारे पेज पे कुछ इस तरीके से, इतना बड़ा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये जो आइकन है, ये स्टाइल इक्वल्स टू अपना स्टाइल लगा के इसको हाइट 20 पिक्सल, विड्थ 20 px, ठीक है। 20 by 20 पिक्सल दे दोगे तो ऐसा आ जाएगा। और बढ़ाना है तो आप अपना हाइट विड्थ यहाँ एडजस्ट कर दो, ठीक है। ये दोनों जगह पे तो बढ़ के आ जाएगा, बड़ा चाहिए तो, लाइक मेरे को 40 पिक्सल का वेट चाहिए, हाइट भी उतना ही चाहिए, तो ये फिर ऐसे बढ़ के आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये वाले जो जितने भी आइकन्स थे, कहाँ पे, ये बूटस्ट्रैप में, ये सब आप रख सकते हो, ठीक है। ये कॉपी किया आपने, अगर मेरे को सारे ही पेज पे रखना है, सारे ही रखने हैं, तो यहाँ रख दो। और क्या कर दो, या तो मैं यहाँ पे जो एक क्लास बना देता हूँ, स्टाइल डॉट एस वी जी, उसमें क्या कर देता हूँ, हाइट
30 पिक्सल, विड्थ 30 px, ठीक है। और ये स्टाइल को क्लोज कर दो, सेव किया। अब मैं ये जो जो भी है ना उसमें वो svg भी कॉल कर देता, लाइक यहाँ पे है तो svg क्लास भी मैंने इसमें कॉल कर दी। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अरे ये कहाँ कर दिया, ड्यू पे कर दिया। svg आइकन्स हमारे यहाँ पे है। ये एक svg है, ये दूसरा है, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है। डिस्प्ले नन किया हुआ है, क्यों ऐसा? ओके, ये साथ में लेके इनका डिस्प्ले नन किया हुआ है, ये तो दिखेंगे भी नहीं अभी पेज पे। ठीक है, ये इस टाइप से आ रहे हैं तीनों, शायद एक ही साथ इससे ही आ रहे हैं ये। मैंने इसमें किया था, ये 3 वाले हैं और इसमें svg क्लास, सिंबल, व्यू बॉक्स, नहीं ये कुछ अलग ही कॉपी हो गया। हमारे svg आइकन्स तो ये है, इनमें क्या आ रहा है? वो लाइब्रेरी है उसकी, और इनको कॉल किया यहाँ पे, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा svg। ठीक है, वो उसका साइज छोटा हो गया आई वाले का, सब में ही वो सेम कॉल कर दो svg, इसमें भी svg, और ये वाले में भी svg। ठीक है, ये तीनों ही सारे ही छोटे हो जाएंगे इस टाइप से, 30 बाई 30 के राउंड आ जाएंगे। और इस टाइप से आइकन लेके आपको यूज करने हैं svg को। ठीक है, ये अभी नहीं चलेगा, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ये जो क्लिक करने पे जो चला गया ना, ये तो ये अपन बाद में करेंगे। उसके बाद आते हैं बैगेजेस। इस टाइप का कोई टेक्स्ट लिखना है अपने को पेज पे, लाइक ये हेडिंग, और उसके सामने ऐसा कोई एक स्पान में बटन टाइप का। ठीक है, तो उसके लिए अपने को क्या करना है, इस टाइप से लिखना है, लाइक मेरे को H1 में चाहिए, ये मैंने कॉपी किया, कहाँ पे चाहिए, लाइक ये जो है अलर्ट्स टॉप पे ही चाहिए, तो ये आपका इस टाइप का आ जाएगा। इसमें फिर कलर आप चेंज कर सकते हो, सेकेंडरी है, सक्सेस करना है तो सक्सेस के हिसाब से ग्रीन कलर आ जाएगा इस टाइप से। और डेंजर, कलर के जो क्लास है ना वो 3 4 5 क्लास है,
डेंजर, वार्निंग, सक्सेस, डार्क, लाइट, इस टाइप से। बस उन्हीं को अपने को जब जब भी वो क्लास है तब उसको कॉल कर लेना है। ठीक है, तो ये उसके क्लासेस हैं, बने बनाए क्लासेस हैं, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर आपको कोई बटन बनाना है, बटन में ऐसा टोटल काउंट्स दिखा रहे हो जैसे कितने टोटल नोटिफिकेशन है, तो बटन तो बनाना ही है। बटन के क्लासेस हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे, बी टी एन प्राइमरी करके, सेकेंडरी, सक्सेस, वैसे ही क्लासेस है। तो पहले इससे पहले हम लोग ये देखते हैं, ये बटन के सारे क्लासेस है। ऐसे ऐसे कलर में बटन चाहिए अपने को, तो आपको अलर्ट, अलर्ट सक्सेस लिखते थे उसकी जगह बी टी एन सक्सेस, बी टी एन सेकेंडरी, प्राइमरी, डेंजर, वार्निंग, ऐसे करके लिखना है। और लाइक मैंने कोई भी बटन बनाया मेरे पेज पे, बी आर बटन टाइप इक्वल्स टू बटन। ठीक है, इसमें आप क्लास क्या कॉल करोगे, बी टी एन, बी टी एन, बी टी एन डैश सक्सेस, ये ग्रीन कलर का बटन बनाने के लिए। लाइक मैंने इसको नाम दिया क्लिक मी टू नो मोर, बटन क्लोज। ठीक है, तो उस केस में हमारा पेज पे सबसे एंड में एक बटन आएगा, ये क्लिक मी टू नो मोर। अब इसका कलर क्या आया, बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन आया। अब जो क्लास सक्सेस, डेंजर, वार्निंग जैसा कॉल करोगे उसके अकॉर्डिंग इसके कलर्स चेंज होते जाएंगे। ठीक है, आपको उठा के लाने हैं बटन सारे यहाँ से, ये वाले। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको कॉपी करो और मेरे को ये बटन सी यहाँ लगाने हैं, देखना है आते कि नहीं आते। तो सारे बटन्स आ जाएंगे। ये बटन है पर उसको एज ए लिंक बना रखा है, लिंक जैसा बना रखा है। उसका क्लास क्या है, बी टी एन लिंक, तो अपने आप ही वो लिंक जैसा दिखेगा। ठीक है, लिंक को भी आगे अपन बटन जैसा बनाएंगे, तो उसके लिए ये क्लासेस है, इनको कॉल करना है। फिर जैसे ऐसे एक ही कलर में सारे ही चाहिए तो बटन प्राइमरी ले लो सबको। अब जैसे मैंने बोला लिंक को भी आप बटन बना सकते हो। लाइक मैंने कोई एक एंकर टैग लिया, ए एच रेफ इक्वल्स टू कोई भी लिंक होगा, जैसे ये है ओपन पेज और एंकर टैग क्लोज। अभी ये कैसा आएगा बिना क्लास के, ये ऐसा आएगा। ठीक है, लिंक। और अब लिंक को मैं बटन का क्लास कॉल कर दूँ, लाइक यहाँ पे लिख दूँ क्लास इक्वल्स टू बी टी एन, बी टी एन सक्सेस। तो ये ऐसा ग्रीन कलर का बटन हो जाएगा, है ये लिंक। पर देखो ये लिंक पूरा यूआरएल आ रहा है ना, यहाँ कॉर्नर पे देखो, bootstrap example डॉट एच टी एम एल। तो ये है लिंक पर एज ए बटन दिखेगा वो, अगर बटन का क्लास कॉल कर दूंगा तो यही उसने यहाँ समझाया है। ठीक है, जिस जिस पे भी बटन प्राइमरी कॉल कर दोगे, बटन सबमिट, रीसेट, जो भी टाइप है सब एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, फिर ऐसे आउटलाइन वाले बटन चाहिए, खाली ऐसे आउटलाइन दिखे बाहर, तो उसके लिए ये क्लासेस है। उसके लिए क्या करना है, लाइक मैंने बटन बनाया, बटन क्लास इक्वल्स टू
ये लिंक के बारे में क्लास इक्वल्स टू btn outline PRIMARY, ठीक है। और ये बटन का टेक्स्ट है शो डेटा करके और बटन क्लोज किया तो btn आउटलाइन प्राइमरी, तो ये हमारा पेज पे ऐसा बटन जाएगा शो मी डेटा करके, आउटलाइन में आ जाएगा ऐसा। माउस लेके जाओगे तो ये ऐसा दिखेगा। इनके लिए अपने को कोई CSS लिखनी नहीं है, बस अपने को क्या करना है, सीधे जो क्लास बने हुए हैं वो क्लास को यूज़ कर लेने हैं। और क्लास भी कहाँ देख लेने हैं, यहाँ बूटस्ट्रैप पे, ठीक है। ये सारे अलग अलग कलर के जो अगर चाहिए आपको, आप कॉपी करो, इसको यहाँ पे दो, सारे अलग अलग कलर। ओवर इफेक्ट्स भी उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। फिर बटन में भी साइज है अलग अलग, लार्ज स्मॉल मीडियम करके, ठीक है। btn-lg क्लास है उसके लिए, तो ऐसे बड़े बड़े हो जाएंगे बटन। लाइक मैंने अगर btn-lg कॉल किया लार्ज, जैसे ये डार्क वाला है, इसमें मैंने LG कॉल किया, तो ये सबसे लास्ट में आ भी रहा है। ये रिफ्रेश किया तो भाई डार्क का साइज इन सबसे बड़ा हो गया, एक ही लाइन वाले में करते हैं। तो ये डेंजर है, btn-lg कॉल करा है, ठीक है। तो ये डेंजर वाले का साइज इन सबसे नॉर्मल से ज़्यादा हो गया। और btn स्मॉल वाला कॉल करेंगे, जैसे ये है, इसके जस्ट बाजू वाला ही है ये, इसमें मैंने क्लास कॉल किया btn SM का मतलब स्मॉल, LG का मतलब लार्ज, btn स्मॉल, तो इसमें ये छोटा हो जाएगा कंपेरेटिवली। ये नॉर्मल है, ये लार्ज है और ये स्मॉल है। ठीक है, इस टाइप से आपको बूटस्ट्रैप की ये क्लास यूज करने हैं। फिर डिसेबल करना है किसी भी बटन को, मतलब वो क्लिक ही नहीं हो, जैसे ये हाईलाइट ही नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, डिसेबल्ड प्रॉपर्टी लिखनी है। जैसे अभी ये डेंजर है, ये डेंजर वाला जो बटन है उसको डिसेबल करना है, BLED डिसेबल। तो क्या होगा, ये क्लास नहीं है डिसेबल, डिसेबल HTML की ही प्रॉपर्टी है, उसमें बटन पे क्लिक बंद हो जाएगा, ठीक है। कौन सा था वो, रिफ्रेश नहीं किया, ये डेंजर वाला डिसेबल्ड हो गया अपना, देखो मैंने डेंजर को ही डिसेबल किया है ना। और किसी को उठा के करना है, जैसे प्राइमरी वो करना है, तो ये लिख दिया मैंने डिसेबल, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी वाला है वो डिसेबल्ड हो गया। इसके इन सब पे माउस जा रहा है तो आ रहा है कुछ ना कुछ, इस पे नहीं आएगा क्योंकि ये क्लिकेबल ही नहीं है, वो डिसेबल्ड है, ठीक है। तो ये डिसेबल प्रॉपर्टी हो गई आपकी। फिर ये बटन और लिंक को बटन बना के डिसेबल करना है, तो btn प्राइमरी लिंक में कॉल कर दिया, और उस केस में आपको फिर डिसेबल क्लास कॉल करना पड़ेगा। बटन में तो ऑलरेडी डिसेबल प्रॉपर्टी होती है, तो आप डिसेबल लिखोगे तो चल जाएगा, पर जैसे ये लिंक्स है, ये जो दो है वो लिंक्स है, अगर इनमें मैं डिसेबल नहीं रखूँगा क्लास, तो क्या होगा, ये प्राइमरी लिंक, ये दोनों लिंक है, तो अभी इन पे क्लिक करूँगा तो
उसका जो भी पेज होगा, जो भी लिंक देंगे वो ओपन होगा। अभी कोई लिंक दे नहीं रखा है इसमें, ठीक है, href में कुछ भी नहीं दे रखा है, इसलिए कहीं नहीं जा रहा है। और अगर इनको डिसेबल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिसेबल क्लास कॉल करना पड़ेगा इनके साथ। अब क्या होगा, ये दोनों लिंक डिसेबल्ड है, वो हाईलाइट भी नहीं होंगे माउस ले जाने पर, ठीक है। फिर ऐसे ब्लॉक वाइज पूरा बटन चाहिए बड़ा, तो आप क्या करोगे, एक डिव लोगे और उसके अंदर ऐसे बटन रखोगे। लाइक मेरे को जहाँ पे भी चाहिए मैंने कॉपी किया, और ये बटन मेरे को यहाँ पे चाहिए, जैसे पूरे बड़े बटन स्क्रीन के बराबर। तो क्या आएगा इसमें, ये पूरा ब्लॉक जितना बड़ा बटन आएगा, ठीक है। आपका ये दिव का जो हाइट विड्थ है ना, वो जितना होगा उतना बड़ा आएगा। स्टाइल इक्वल्स टू विड्थ 50% किया हमने, ठीक है। तो वो 50% के बराबर आएगा फिर ब्लॉक, फुल विड्थ ले लेगा वो उसके अकॉर्डिंग। बीटीएन प्राइमरी लेना है, डिस्प्ले ग्रिड करके अंदर बटन बना देना है, डी डैश ग्रिड। ये गैप है जो इनके बीच में जो स्पेस आ रहा है ना, वो अगर गैप का क्लास यूज़ नहीं करोगे तो जो गैप है वो नहीं आएगा प्रॉपर, ठीक है। इसलिए वो गैप का क्लास भी अपने को यूज़ करना है। ये अपने को कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ बने हुए ही हैं Bootstrap में। जब ऐसे आपने कोई फॉर्म बनाया, फॉर्म के बराबर ही पूरा एक बटन बना देना है टेबल में, तो आप ये इस टाइप का पूरा बटन लास्ट में ले सकते हो, बड़ा बटन, ठीक है। फिर ये अलग अलग ऐसे, मेरे को ऐसे चाहिए स्मॉल बटन दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो आप खाली क्या करोगे, ये वाला कॉपी कर लोगे, और ये आगे कॉलम स्ट्रक्चर हम लोग इसमें जब करेंगे तो ये कॉलम बेस बनाया हुआ है, एक 6 का कॉलम लिया है, कॉल 6, उसके अंदर 2 बटन बनाए हैं, ठीक है। फिर ये टॉगल स्टेट्स में अलग अलग बटन है, ये इस टाइप से, ये जावास्क्रिप्ट के साथ वर्क करेंगे अपने। ये अभी जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये ऐसे हो रहा है, इन पे कुछ नहीं होगा। तो वो कैसे किया हुआ है, टॉगल स्टेट डाली हुई है ये, इस पे होगा, ये डिसेबल्ड है, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये डिसेबल्ड है, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट के एट्रीब्यूट्स कॉल किए हुए हैं, वो मैं बताऊंगा बाद में। अभी जो ऊपर के बटन्स है ना, ये सब जो हमने अभी तक किए, ये सब कवर करने हैं आपको। फिर जैसे ये वो बटन में नोटिफिकेशन के साथ चाहिए, तो जैसे हमारा ही कोई बटन उठा लेते हैं हम लोग, बीटीएन सेकेंडरी है ये, उसके अंदर मैंने क्या किया, एक स्पान लिया, SPAN, स्पान में एक नंबर डाला 5, स्पान को क्लोज किया। अभी क्या होगा कि जहाँ 5 डाला है ना मैंने, ये वैसा का वैसा ही दिख रहा है। आपको इसका बैकग्राउंड कलर 5 का अलग लेना है, तो देखो उसके लिए क्या है, आप क्या करोगे, इसका बैगेज टेक्स्ट बीजी सेकेंडरी, अभी जो बैगेज का क्लास देखा था ना, बस वही यहाँ कॉल कर देना है, क्लास इक्वल्स टू Ctrl+V, स्पान के बाद स्पेस है, ठीक है। सेकेंडरी में तो सेम ही आएगा, बटन भी सेकेंडरी, वो भी सेकेंडरी, तो ये थोड़ा सा ऐसा डार्क जैसा हो गया। आप चाहो तो इसको चेंज करके सक्सेस, मतलब ग्रे में ग्रीन दिखेगा वो, इस टाइप से, ठीक है। ये 5 वाला, इस टाइप का सारा आप इसमें बना सकते हो बूटस्ट्रैप। मेन काम अभी आपका क्या है, आपको गूगल पे बूटस्ट्रैप लिखना है,
ये ओपन होगा, यहाँ से जाके इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद हमारे जो भी फोल्डर है आपका, उस फोल्डर में इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये ऐसा बूटस्ट्रैप 5.8 का एक फोल्डर बन जाएगा। उसको रीनेम कर देना ताकि वो जो पाथ दो तो उसमें वो 5.8 और वो सब नहीं लिखना पड़ेगा। तो रीनेम करके बूटस्ट्रैप कर दिया। फिर आपको क्या करना है, फाइल पे जैसे मैंने ये लिंक किया है वैसे आपको लिंक कर देना है बूटस्ट्रैप CSS और bootstrap.css। और फिर ये 1 by 1 सब कुछ बटन और बैगेज जो मैंने बताया आज, वो सबको एक बार लगा के देख लेना है। ये तो आपसे इजीली हो जाएगा क्योंकि कॉपी पेस्ट ही है। और अपना खुद का कुछ लिखो तो उसमें आपको खाली ये क्लासेस यूज़ करने हैं। ठीक है, CSS कुछ आपको नहीं लिखना है। तो इसमें कस्टम CSS भी हम लोग लिखेंगे, जैसे मैं इनलाइन लिख रहा था। आप अपने खुद के क्लास बना के भी बूटस्ट्रैप के साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे ये क्लास तो रखना ही है, पर और भी कोई बॉर्डर का या मार्जिन पेडिंग का या और भी कोई क्लास बनाना है उसको भी कॉल करना है तो आप इसके साथ उसको भी कॉल कर सकते हो। उस टाइप से चलेगा। तो एक बार इतना कंप्लीट कर लो, फिर और देखते हैं। हो जाएगा ना ये? हाँ सर, कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं इसका वीडियो भी शेयर कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। सर लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे? मतलब तो क्या यूज कहाँ पे होगा? क्या यूज ही तो बताया अभी मैंने। ये लिंक किया और फिर आपको उठा के अभी तो ये सब लेना है। अभी मैंने वेबसाइट बनाने नहीं दिया है इसमें आपको, खाली ये जो जो भी बने बनाए हैं उनको यूज़ करने का बताया है कि आपको कैसे यूज़ करना है। और इसमें जो टेक्स्ट कलर है तो वो तो आ ही रहा है, तो उसको अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं करना है, इसके हिसाब से जो आ रहा है अभी तो वही लोड होगा। फिर आपको अगर कुछ चेंज करना है तो आप अभी मैंने लास्ट में तो वही बोला था ना कि जैसे मेरे को कलर किसी का चेंज करना है तो मैं अपना क्लास लगा के उसको कॉल कर दूंगा। वो आएगा कस्टमाइजेशन। पहले आप इतना तो करो, जो रेडी है जितना बना हुआ है इसमें एक बार उसको तो यूज़ करो। फिर हमको अगर अलग चाहिए होगा तो हम अपना CSS यहाँ स्टाइल में या अपनी style.css में लिख के उसको भी कॉल कर लेंगे इसके साथ। ठीक है सर। ठीक है, अभी खाली आप ठीक। सिंपल जो मैंने बताया है ना उसको फॉलो करके ये कंपोनेंट्स में डॉक्स में जाके जो कंपोनेंट्स है उसमें पहले जो दो है अकोमोडेशन को भी अलर्ट। छोड़ दो, अलर्ट और बैगेज, हम्म। ये दो आपको कवर करने हैं। ठीक। ठीक है, ठीक। ओके। पीसी